देखिए बिहार एसटीटी के लिए जो डेट है ना उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 27 सितंबर तक ही इसका लास्ट डेट रखे गए थे, लेकिन अभी जो है डेट बढ़ाकर यहाँ पे 5 अक्टूबर कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को अभी तक नहीं भरा हुआ है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि वो लोग फॉर्म को अब जो है 5 अक्टूबर तक भर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते समय जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी सोल्यूशन हमने बताया हुआ है। और पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से एसटीटी 2025 का जो फॉर्म है ना ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे न्यू अपडेट में आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा बिहार एसटीटी 2025, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डेट की हम बात करें तो पहले जो 27/9 तक ही डेट रखे गए थे, लेकिन अभी जो देखेंगे ना डेट इसका बढ़ा दिया गया है, 5 अक्टूबर तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर 1 पेपर 2 के लिए कितने आपको पेमेंट देने पड़ते हैं, दोनों पेपर के लिए किस कैटेगरी को कितना पेमेंट देना पड़ता है, सभी जानकारी आप यहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, उतना तो आपको पता ही है। और फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। आपको हम सलाह देंगे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉर्म भरते समय काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है ना वो फंस रहे हैं। अगर ये नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 का जो है जो भी विषय समूह है यहाँ पे आपको दिया गया है, और पेपर 2 का विषय समूह यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो भी विषय समूह है उसमें कम से कम आपने 50% अंकों के साथ स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ आपके पास 2 वर्षीय बीएड भी होनी चाहिए। इसके अलावा कई सारे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने पीजी किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है तो पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक उसके हिसाब से देखकर आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि आप जो है कौन से पेपर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लोडिंग होता है तो इसमें आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक करके एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स है ना उसको आपको फिल करनी होती है। ध्यान रखिएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी उनका प्रथम नेम है, मिडिल नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है उसको यहाँ पे टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मोबाइल नंबर एक डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा नजर आएगा, कैप्चा को डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओके के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी को इंटर करेंगे, वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्री के बटन पे क्लिक करके कैप्चा को फिल करेंगे, रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। जानकारी को चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सभी को जो है टिक करना है, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप इस तरह से लॉगिन भी हो जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे कुछ जानकारी पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम को लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, नेशनलिटी बताएंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी मीडियम है बताएंगे कि आप इंग्लिश में या फिर इंग्लिश में, आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको फिल करना है, जैसे कि बैंक का नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। यहाँ पे एक पहचान चिन्ह आपको मेंशन करना होगा जो कि कट का तिल का पहचान चिन्ह हो सकता है। अगर आपके पास किसी में से कोई एक डॉक्यूमेंट है जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, तो आप यहाँ से यस करके उसकी जानकारी जैसे कि पैन कार्ड का नंबर और आपका नाम क्या है वो यहाँ पे
पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं यानी कि विकलांग है तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले करस्पोंडेंस एड्रेस आपको डालनी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के बाद यहाँ पे अपना कंट्री का सिलेक्शन, स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पेपर का सिलेक्शन है उसको करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जो भी पेपर के लिए आप एलिजिबल है ना उसके लिए ही फॉर्म को भरना है। इसीलिए हम क्वालिफिकेशन जो सबसे पहले आपको चेक करके बताएं कि कौन से पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ के और जो भी आपका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ना स्नातक या फिर पीजी स्तर पे, वही आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका जो है सिलेक्शन आपको करना होता है। पेपर 1 की पेपर 2 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर पेपर 1 के लिए एलिजिबल है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, 2 के लिए एलिजिबल है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो दोनों का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों का सिलेक्शन करेंगे तो पेपर 1 में जो है कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे आपके स्नातक में जो भी सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा और पीजी में जो सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक ही सब्जेक्ट का जानकारी आपको देना होगा। पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं तो पीजी स्तर पे जो भी आपका कोर्स है वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा और इसी का टीचर आप बनेंगे। तो अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको बतानी है। जैसे कि मुझे पेपर 1 के लिए भरना है, हिंदी है तो मैं इसका सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स आपको भरना है कि कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, स्कूल का नेम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड ऑफ मार्क्स है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे कितने नंबर आप प्राप्त किए, टोटल नंबर आप कितना था, कितना कौन से ईयर में आपने पास किया वो आपको बताना है और यहाँ पे डिवीजन अपना बताना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर अपनी कोई भी कोर्स पास किया हुआ है तो उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, रोल कोड, रोल नंबर, परसेंटेज है, सीजीपीए है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है, कितना नंबर आपने प्राप्त किया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज आपको बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग बताना है और यहाँ पे डिवीजन बताना है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपको देना होगा कि आपने जो है कौन से बोर्ड से यहाँ पे पास आउट किया है, फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, कॉलेज का नेम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, फिर क्या है। फिर यहाँ पे कितना नंबर आपको मिला ग्रेजुएशन में, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ले लिया जाएगा, डिवीजन बताएंगे। अगर आप पेपर 2 के भी फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, लेकिन पेपर 1 के लिए भर रहे हैं तो पीजी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने पीजी किया हुआ है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है बीएड की जानकारी आपको देनी पड़ती है, तो बीएड आपने किया हुआ है या फिर इसके बराबर जैसे बीए से बीएड किया हुआ है तो बराबर में आ जाता है, ठीक है। तो अपना अगर बीएड किया हुआ है तो यहाँ पे लिखना है बीएड, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप कर देना है कि मैंने बीएड किया हुआ है। नेम यूनिवर्सिटी का बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी कॉलेज का नेम है वो बताएंगे, रोल कोड यहाँ पे लिखेंगे, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे। देखिए 25 नहीं आ रहा था, 25 भी यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, कितना नंबर आपको मिला है बीएड में, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिवीजन आपको बताना है। अदर एनी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, भरना जरूरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज जो फोटो है ना उसको अपलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका बताया गया है कि जो भी आपका फोटो होनी चाहिए ना वो यहाँ पे पूरी तरह से जो है कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। इसका साइज जो है 80 से लेकर 20 केबी के बीच में होनी चाहिए, 200 DPI में। इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके चूज करके अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपका जो फाइल है अपलोड हो जाता है। अगर फोटो का साइज बनाने नहीं आती है तो बड़ी आसानी से imresizer.com से या फिर P7 i टूल से जाकर इसकी जो साइज वगैरह है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, व्हाइट पेपर पे जो ब्लू या फिर ब्लैक इंक होता है उसके माध्यम से आपको सिग्नेचर करना है और 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में JPG में रखना है और इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप SC ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर BC हैं तो अपना बिहार से बना जो NCL है ना उसको लगाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किनको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। देखिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप BC हैं तो अपना जो है यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी निर्गत प्रमाण पत्र है, जैसे कि यहाँ पे क्रिमिनल प्रमाण पत्र वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कास्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कास्ट नहीं अपलोड कर देना है, ध्यान रखिएगा। BC हैं तो अपना NCL लगाएंगे, SC
SC हैं तो कास्ट लगाएंगे, EWS है तो EWS प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में इजीली आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, साइज सेम रहेगा। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग अपलोड करना है, दोनों अलग सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा। 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग यहाँ पे अपलोड करना है, साइज सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे देना है। काफ़ी सारे लोग के पास जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रोविजनल लगा सकते हैं या फिर दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट रहेगा तो बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पे B.Ed का सर्टिफिकेट और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अगर अपने PG की जानकारी दिया होगा तो PG का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको जो है व्यू करके आपको देखना ही पड़ेगा कि आपने जो है डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और बिना व्यू किए आप जाएंगे तो यहाँ पे सबमिट भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा आपको देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन को आपको टिक करना होगा इस तरह से, और उसके बाद एग्री करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद लास्ट में केवल जो है पेमेंट आपको करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में इसका काम लगता रहता है। तो इस तरह से बिहार STT के लिए अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना उसको यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि इस तरह से बिहार STT के लिए फॉर्म आपको भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे या फिर कमेंट्स में ही कमेंट करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।